जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 13वां अध्याय सुनाती हूँ। असुर जलंधर का हुआ शंकर से संग्राम, दैत्य क्रोध करके चढ़े, हारे दैत्य तमाम। बोलो कार्तिक मास की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारद जी बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो अपने दैत्यों को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और अपने आप फिसल पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए। बोले, हे स्वामिन, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हैं? आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर भगवान विष्णु को बुलाया और कहा, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जाकर बसे हो? विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसीलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा वो। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया, उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग और शंख ध्वनियों तथा हाथी, घोड़ा, रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जंघा और गुफा के समान मुख। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में धर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गढ़ों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से दृढ़ समूह बिखर जाता है। गढ़ों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और काल नेमी अति क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गढ़ों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष दिखाई देता हो। तब फिर गिरते पड़ते वे सब तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से आगे बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। इसी के साथ 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे कृष्ण की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, राधा दामोदर मास की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। धन्यवाद।